आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। पहला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एच एक्स इक्वल टू कॉस एच एक्स। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एच एक्स इक्वल टू साइन एच एक्स। फिर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टान एच एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एच एक्स। फिर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एच एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एच स्क्वायर एक्स। फिर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एच एक्स इक्वल टू माइनस सेक एच एक्स इंटू टान एच एक्स। फिर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एच एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एच एक्स इंटू कॉट एच एक्स। अभी इन सब का अगर प्रूफ देखेंगे तो साइन एच एक्स का क्या हुआ, हाफ ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा 1 का जो प्रूफ है ये, तो ये आ जाएगा e टू द पावर x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e टू द पावर x, तो ये हो गया कॉस एच एक्स। ठीक वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, ये हो गया हाफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स हो गया, इसलिए ऐसा हुआ इक्वल टू साइन एच एक्स। और 3 होगा डी बाई डी एक्स ऑफ टान एच एक्स, जो कि है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एच एक्स बाई कॉस एच एक्स। ये u बाई वी का अगर फार्मूला पकाएंगे तो कॉस एच एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एच एक्स माइनस साइन एच एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एच एक्स बाई कॉस एच स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया, कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स बाई ये हो गया कॉस एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉस एच स्क्वायर एक्स। सिमिलरली हो जाएगा कॉट एच एक्स भी ऐसे ही हो जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा क्या -1 बाई साइन स्क्वायर एक्स आएगा, तो -1 बाई साइन स्क्वायर एक्स होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एच स्क्वायर एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एच एक्स का वैल्यू माइनस कॉसेक एच स्क्वायर आएगा। फिर अभी हम आते हैं डी बाई डी एक्स सेक एच एक्स। सेक एच एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 1 बाई कॉस एच एक्स होगा, तो ये भी कैसा होगा कॉस एच एक्स इंटू 0 माइनस 1 इंटू साइन एच एक्स बाई कॉस एच स्क्वायर एक्स। ये भी u बाई वी डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी का फॉर्मूला पड़ा, फिर साइन एच एक्स बाई कॉस एच एक्स इंटू 1 बाई कॉस एच एक्स इक्वल टू माइनस टान एच एक्स इंटू क्या हुआ 1 बाई कॉस एच एक्स सेक एच एक्स, तो ये क्या हुआ माइनस सेक एच एक्स इंटू टान एच एक्स। वैसे ही अगर हम क्या वो जो है 1 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एच एक्स भी लेंगे तभी भी ऐसा ही होगा, माइनस कॉसेक एच एक्स इंटू कॉट एच एक्स आएगा। अभी हम अगर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एच ऑफ लॉन एक्स इक्वल टू, इसका क्या हुआ लॉन एक्स के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो माइनस कॉसेक एच स्क्वायर एक्स ऑफ लॉन एक्स होगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, तो माइनस कॉसेक एच स्क्वायर लॉन एक्स बाई एक्स होगा। ये था 1 नंबर। फिर आएगा जो 2 नंबर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर टान एच स्क्वायर रूट एक्स, ये भी एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टान एच स्क्वायर रूट एक्स प्लस अभी टान एच स्क्वायर रूट एक्स का रख दो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा
2 tan h रूट एक्स, फिर tan एच एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वेयर एच रूट एक्स, फिर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स प्लस ये tan एच स्क्वेयर रूट एक्स, फिर 2x dy/dx ऑफ एक्स स्क्वेयर 2x हुआ। फिर अगर हम इसे देखें तो क्या होगा, ये हो गया 2x स्क्वेयर tan h रूट एक्स इंटू सेक एच स्क्वेयर रूट एक्स, फिर आया tan एच स्क्वेयर रूट एक्स इंटू 2x, यहाँ पर 2 रूट एक्स भी है, तो फिर ये 2 कट हो गया, फिर x से कॉमन x tan h रूट एक्स इंटू सेक एच स्क्वेयर रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस ये हो गया 2 tan एच स्क्वेयर रूट एक्स, फिर x ये हो गया रूट एक्स tan h रूट एक्स इंटू सेक एच स्क्वेयर रूट एक्स प्लस 2 tan एच स्क्वेयर रूट एक्स, ये आ गया आंसर। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि अभी कुछ का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे कि cos h ऑफ -2, तो इसका जो है cos h ऑफ -x प्रीवियस में हमने पढ़ा था क्या होता है cos hx ही होता है, तो ये हो जाएगा cos h2, फिर cos h2 इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा e स्क्वायर प्लस e⁻²/2, तो इसको अगर वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो अबाउट आएगा 3.7622। फिर वैसे ही tan h ln 4, इसका अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे तो e ln 4 माइनस e⁻ln 4 बाई e⁻ln 4 प्लस e⁻ln 4, तो e⁻ln 4 e⁻log x क्या होता है x होता है, तो 4 माइनस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 16 प्लस 1/4 इज कट आउट, फिर होगा 15/17, तो इसका अगर डेसिमल पे निकालेंगे तो कितना आएगा 0.8823 0.8823। वैसे ही sin h ln 3, इसका e⁻ln 3 माइनस e⁻ln 3 बाई 2 3/1/3/2 इक्वल टू 4/3, कैसे हुआ 9 - 1 आया 8/3 इंटू 2 ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 2, तो 2 पे 8 को कट मार के 4/3 आया, 8/6 इक्वल टू 4/3। वैसे ही cos हाइपरबोलिक माइनस ln x या फिर माइनस ln 2 ही ले लो, इक्वल टू क्या आएगा cos h ऑफ ln 2 आएगा e⁻ln 2 प्लस e⁻ln 2 बाई 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 5/4। वैसे ही एक क्वेश्चन ले लो, जैसे कि sin h x डिग्री इक्वल टू 2 गिवन है, तो अभी x डिग्री पे cos h x डिग्री क्या होगा, cos h x डिग्री कितना हुआ, और फिर tan पे cot और cosec और sec, इतने में सबका वैल्यू क्या होगा अगर ये मांगा है, तो cos h x डिग्री इक्वल टू क्या होगा इक्वल टू √1 प्लस sin h स्क्वायर x इक्वल टू आएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा sin h x का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इक्वल 4 इक्वल टू √5, तो यहाँ पर sin h x आ गया cos h x आ गया, तो tan h x इक्वल टू क्या होगा sin h x बाई cos h x 2/√5। वैसे ही cot h x इक्वल टू आएगा
√5/2 और फिर sec hx इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 1/√5, फिर cosec hx इक्वल टू क्या होगा 1/2। फिर अगर उसने प्रूफ मांगा है कि cos iy इक्वल टू cos hy होता है, तो ये कैसे होगा, अभी cos x का हम क्या लिखते हैं, e⁻�ix प्लस e⁻⁻�ix/2 होता है। तो अगर हम x इक्वल टू iy पुट कर देंगे तो cos iy इक्वल टू क्या होगा, e⁻i इंटू iy प्लस e⁻−i/2। तो e⁻i² प्लस e⁻−i² आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, e⁻−y प्लस e⁻y/2। तो फिर ये क्या हो गया, cos hy हुआ। अब एक बुक है धीरेन्द्र कुमार दुलई का, उनका एक्सरसाइज उस चैप्टर का, इस बुक का एक्सरसाइज 1.1 पे एक नंबर है sin h ऑफ 2x² - 6x + 4। तो इसको अगर हम y लेंगे तो dy/dx क्या होगा, sin hx का cos hx होता है, तो इसके रेस्पेक्ट में होगा cos h ऑफ 2x² - 6x + 4। फिर इसका अगर डेरिवेटिव तो क्या होगा, 2x² का होगा 4x - 6x का होगा -6। तो ऐसे हुआ ये। वैसे e⁻cot hx इसको ले लो y, dy/dx इक्वल टू e⁻cot hx माइनस cosec h²x। cot हाइपरबोलिक x का होता है माइनस cosec h²x, e⁻x का e⁻x होता है। वैसे ही sin h²x का अगर लेंगे, sin h²x तो y है, dy/dx sin h²x को sin hx के रेस्पेक्ट पे करो तो 2 sin hx आएगा। sin hx का डेरिवेटिव क्या होगा, cos hx 2 sin hx इंटू cos hx। तो ये किसका फार्मूला है, sin h ऑफ dx, sin हाइपरबोलिक 2x। वैसे ही log ऑफ cos hx इक्वल टू y, तो dy/dx का log x का क्या होगा 1/x इक्वल टू, यहाँ पर x के रिप्लेस पे क्या है cos hx, 1/cos hx इंटू cos hx का होगा sin hx, 1/cos x इंटू sin hx, तो क्या होगा tan hx। ठीक वैसे ही 5 नंबर अगर आएंगे तो y इक्वल टू, वो गिवन है कि e⁻sin h²x, तो dy/dx क्या होगा e⁻sin h²x इंटू sin h²x का प्रीवियस पे निकाला था 2 sin hx इंटू cos hx, तो e⁻sin h²x इंटू sin हाइपरबोलिक 2x। फिर 6 नंबर भी वैसे ही y इक्वल टू tan hx इंटू tan x या फिर tan x इंटू tan hx। तो ये u इंटू v, tan x को पहले रखो, फिर tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव sec h²x, फिर tan hx इज कांस्टेंट, tan x का sec² x हो गया बस। फिर y इक्वल टू साइन है, साइन हाइपरबोलिक 2x + 5, तो इसका भी cos हाइपरबोलिक 2x + 5, 2x + 5 का आएगा 2, सो 2 इंटू cos हाइपरबोलिक 2x + 5। फिर आएगा y इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x³, तो फिर ये क्या होगा साइन हाइपरबोलिक x³ का होगा 3x²। फिर y इक्वल टू 9 नंबर है, y इक्वल टू √4x प्लस cos h² 5x, तो इसका होगा 1/2 √4x प्लस cos h² 5x। फिर इसका होगा 4x का 4, फिर इसका 2 cos h 5x इंटू cos h 5x का sin h 5x, फिर 5x का होगा 5, तो 2 + 5 sin h 5x इंटू cos h 5x बाई √4x प्लस cos h² 5x। बस ये 2 कैसे हुआ, यहाँ पर 2 कॉमन निकाला है, 2 इंटू 2 + 5 sin h 5x इंटू कॉस, तो 2 और 2 ये कट आउट हो के यहाँ पर बस ये रहा। फिर कॉट हाइपरबोलिक 1/x इक्वल टू y, तो फिर 1/x के रेस्पेक्ट पे क्या होगा माइनस cosec h² 1/x, फिर 1/x को x⁻⁻1 लिख सकते हैं, तो x⁻⁻1 उसका डेरिवेटिव जो है इतना आएगा -1 x⁻⁻2। ये कैसे हुआ, x⁻n इक्वल टू nx⁻n-1, वैसे ही। फिर 11 आएगा y इक्वल टू sec h ऑफ ln x, तो dy/dx इक्वल टू
आएगा क्या, सेक एच ऑफ एक्स का क्या होता है माइनस सेक एच एक्स इंटू टेन एच एक्स, तो माइनस सेक एच लॉन एक्स इंटू टान एच लॉन एक्स, लॉन एक्स का आएगा 1/x। वैसे ही टान एच ऑफ 4x प्लस 1/5 भी ऐसे ही। तो जो है 13 नंबर ये बोल रहा है कि ये जो टान हाइपरबोलिक एक्स है ये -1 एंड 1 के बीच में वेरी करता है अगर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। तो फिर ये कैसे हम प्रूव करेंगे, ये बाद में प्रूव करेंगे। पहले लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी tan एच एक्स इक्वल टू 1 और लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी tan एच एक्स इक्वल टू -1 ये प्रूफ कर लेते हैं। ये कैसे है, या मैं ये करके बता देती हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी tan एच एक्स इक्वल टू tan एच एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर इन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स होता है। तो फिर इसमें e टू द पावर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अगर माइनस इन्फिनिटी होगा तो e टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्स टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी है तो e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, इस पे e टू द पावर माइनस एक्स और इस पे भी e टू द पावर माइनस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे। फिर ये क्या होगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2x बाई 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये रहा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये क्या होगा e टू द पावर माइनस 2x, तो 1 बाई e टू द पावर 2x। तो एक्स टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी है तो ये क्या होगा, ये टर्म 0 और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो